हेलो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल मस्त मस्त हूँ। आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, पता है आज है एकादशी, तो इसलिए चावल नहीं खाते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने खिचड़ी नहीं बनाई है, कल बनाएंगे और कल इस त्यौहार को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, पता है मेरे ससुराल से ना बहुत धमकी आती है। ग्राम खुरमाबाद पोस्ट से आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। अर्चना और उसका नामार्थ पति बहादुर यानी सुरेंद्र, और एक आपको पता है वो भगैल श्यामकरण, उसकी एक भगैल रखी हुई रखैल है पूनम शाहू, और एक राजकुमार और उसका लड़का क्या है मोहन। ये लोग ना बहुत धमकी देते, बहुत दिनों से बहुत धमकी दे रहे थे कि आएगी तो गोली मारेंगे और इसका बलात्कार करेंगे, गांव आके दिखा दे तुझे गोली मार देंगे। फ्रेंड्स, पता है एक औरत सोचती है यार किस लिए इनके चक्कर में पड़े, अपना काम देखो, अपने बच्चे देखो। ये वजह से मैं इनको इनवाइट कर रही थी, अवॉइड कर रही थी, सॉरी। तो पता है ये लोग ना बहुत परेशान कर दिया इन्होंने। अब फ्रेंड्स, पता है वो ससुराल तो मेरी भी है ना, क्योंकि अभी डाइवोर्स तो हुआ नहीं है, मेरी भी ससुराल है, तो मैं भी जा सकती हूँ ना। जब मेरा पति मेरा बच्चा सब कुछ वहीं पे है तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। आप लोग बताइएगा जा सकती हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, पता है मैं अभी गई थी 2 तारीख को, तो मेरा पति, मेरा मतलब नामर्द पति, जो अब औरत के साथ सोने से ही वो मर्दानगी नहीं होती है। मर्दानगी वो होती है कि जो एक औरत का सम्मान करे, अपनी बीवी की रक्षा करे और अपने परिवार को लेकर चले। मर्दानगी वो होती है, तो नामर्द ही बोलूँगी मैं ऐसे लोगों को। और तो मैं जब गई ना, तो मेरा पति धंधे वाली अर्चना के साथ ही सो रहा था, रंगे हाथों मैंने पकड़ा। अब उस दिन की कहानी तो हो गई फ्रेंड्स। अब आज मुझे फिर से धमकियाँ कई दिन से आ रही हैं कि इस बार आएगी तो इसको मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा देंगे। तो हाँ, धंधे वाली अर्चना और नामर्द उसका पति सुरेंद्र और जितने हैं तेली श्याम, तेलिन का भगाया हुआ श्यामकरण, मतलब भगाने वाला श्यामकरण, और जो भी इसमें शामिल है, सबको एक चीज़ बोलती हूँ कि शायद आपके घर में अगर मिट्टी का तेल ना हो तो ले करके रख लेना, पहले से व्यवस्था कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द ही आऊँगी, मेरी ससुराल है इसलिए। ठीक है, तो बिल्कुल व्यवस्था करना, मिट्टी का तेल रख लेना, माचिस रख लेना। अगर पैसे ना हो उसके लिए तो बताना, मैं पैसे भी भिजवा दूँगी, क्योंकि मेरा नामर्द पति तो आकर के तुम्हारी हवस तो बुझा ही रहा होगा, धंधे वाली अर्चना है ना, और वो तेलिन भगैल, सॉरी आप लोगों ने बोला था नाम मत लिया करो क्योंकि नाम पे ही कलंक हो जाता है, तो सॉरी, पूनम शाहू भगैल है ना। तो रख लेना आप लोग मिट्टी का तेल, क्योंकि बहुत जल्दी आऊँगी, क्योंकि मेरा पति है वहाँ पर, है ना। इसलिए मेरे पति का खाने से मेरी जेवर, मेरा घर, मेरा सब कुछ लिए हो, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, आऊँगी ज़रूर। तो ध्यान रखिएगा किस दिन आ जाऊँ ये तो आपको पता ही है, और सामने से बोल करके आती हूँ, छुपा करके नहीं, इसलिए आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ कि इस बार तैयारी कर लेना, बाद में नहीं बोलना कि हमने तो बंदूक की गोली ही नहीं निकाली थी, और शायद हाँ तुम्हारे घर में बंदूक तो है नहीं, चोराई ही, मतलब चोरी के ही होंगे, है ना। तो सारी व्यवस्था कर लेना। और धंधे वाली अर्चना, अब तेरा नामर्द भाई कहाँ चला गया? बहुत मेरा रेप कर रहा था ना, अब कहाँ है? बुलाना उसको, इतना बुलाया यार फिर भी नहीं आया। और हाँ, वो एक तेरी कोठा चलाने वाली तेरी माँ, वो भी चली गई क्या तेरे घर से? उस दिन मुझे दिखी नहीं थी यार, बहुत देख रही थी, क्योंकि तेरे ठोकने के बाद ना उसको भी ठोकना था मुझे, इसलिए आपको शायद उसको पहले ही भगा दिया। तेरा प्लानिंग था क्या कि मैं आने वाली हूँ? लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो शायद तुमको डाउट नहीं था कि मैं आ जाऊँगी, बट अब जब जब मेरा पति आएगा तब तक मैं अपनी ससुराल आऊँगी। ठीक है, पहले मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे इस चिक चिक में नहीं पढ़ना है, लेकिन अब इंटरेस्टेड गेम, तो अब मैं बराबर आऊँगी, मेरा पति हो या ना हो, लेकिन अपनी ससुराल आऊँगी। पहले
डरती थी कि छोड़ यार, बेइज्जती होती है मेरी, मेरे परिवार की, मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये चक्कर था। इसलिए मैं अपने पति को भी छोड़ दिया कि जा यार, कितने दिन मुंह मारेगा एक धंधे वाली में। इसलिए मैंने छोड़ दिया था पति को भी कि जा धंधे वाली के साथ में मुंह मार ले जितने दिन मारना है। लेकिन अब नहीं, अब जब जब मेरा पति आएगा तब तब मैं आऊँगी, और जहाँ पर मिलेगा वहीं पे 1 2 3। तो हाँ, सारी व्यवस्था करना, मिट्टी का तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो जो भी तुमको रख पाते हो रख लेना। लेकिन मुझे ना धमकी मत देना, क्योंकि मुझे पता है कि चिल्लर पार्टी हो, 2 टके की औकात नहीं है। मेरी कमाई, मेरे खेत, मेरा पति, मेरे घर, मेरा सब कुछ, मेरी जेवर, मेरे लॉकर से चोरी किया, सारा कुछ निकाल करके भाई खा रहे हो, बस उसी से खर्चा चलता है। नहीं तो फटी नाइटी भी नसीब में ना हो, है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पति को चिकन के साथ में घर में घुसेड़ रही हो, बड़ी अच्छी बात है। डोंट माइंड, कोई बात नहीं, खूब इंजॉय करिए। लेकिन फिर से तैयारी करके रखना, क्योंकि जल्दी आने वाली हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसे लगा कि यार ये तो मस्त मजाक कर रही है, डरती है हमसे, इसलिए नहीं आ रही। लेकिन नहीं, पता है ना 32 किलो का हाथ है मेरा, ठीक है। मेरे अपनों ने ना बहुत खिलाया है मुझे। और हाँ, तो पूरी तैयारी रखना इस बार। तेरा नामर्द पति बोलता है ना, अरे तेलिन भाग के आ जा, अरे वो भी क्या करेगी, भगायल तो भगायल ही रहेगी, उसको दूर से ही छूना नहीं चाह रही थी मैं। हाँ, अब इस बार तो क्योंकि मेरी विदाई तो उसी के, जहाँ पे वो रहती है ना, उसी घर में हुई थी ना। मैं तो उसी घर में पूरे 2007 से लेकर के आज तक मेरा तो वही सामान रखा है, तेलिन भगायल के घर में जिसमें वो रहती है। तो इस बार सबसे पहला धावा मेरी जहाँ विदाई होके गई थी वहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। तो तेलिन भगायल रेडी रहना इस बार, क्योंकि इस बार बिल्कुल मस्त मज़ा आएगा। और हाँ, ये अर्चना और उसका नामर्द पति, ध्यान रखिएगा, केरोसिन भूलना नहीं, लेके रखना ज़रूर, क्योंकि बहुत धमकियाँ सुनती नहीं हूँ मैं। अब जल्दी एक्शन लेती हूँ। पहले गोली की धमकी दिया, गांव के अंदर घुस के दिखा दे गोली मार देंगे, गांव के बाहर आ जाएगी तो गोली मार देंगे, कहीं दिख जाएगी तो बलात्कार करेंगे यार। लेकिन अब नहीं, उस दिन भी सिट करके रह गए। अब इस बार आई धमकी, केरोसिन डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे इस पे। तो ठीक है, बहुत जल्द आ रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। मिट्टी का तेल मत भूलिएगा लाना, लेकर के रख लेना 2 3 कनस्ट्री, ठीक है, ताकि ये वीडियो रिपीट होता रहेगा जब तक आप लोग ये करोगे नहीं। क्योंकि धमकी देना और करना बहुत बड़ी है, ठीक है। तो करके दिखाओ, तब तो तुमको समझे कि यार किसके बदौलत ये जो तुम्हारे घरों में 2 4 छक्के घुसे रहते हैं हिजड़ों के जैसे हैं, ये हिजड़े ना तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। ये तुम्हारी जो धंधे वालियाँ हैं ना, इनके साथ मुंह मारने आते हैं, और कुछ काम के नहीं हैं ये, ठीक है। इनके भरोसे मत धमकियाँ देना, ये हिजड़े किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। और हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में हिजड़ा घुसे जो भी घुसे, हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। 2 4 तेरी बीबी को बॉडी बिल्डर चाहिए, घुसेड़े, जितना मर्जी है, शौक से जितना मर्जी है उनके साथ एंजॉय करें। लेकिन जो धमकी देते हो ना, उसको एक बार निभा तो लो कि धमकी क्या होती है। क्योंकि मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, और मेरे भी अब ज़िंदगी का खेल स्टार्ट ही है तुम लोगों के साथ। तो अब मैं ना तो डरती हूँ और ना ही मैं अब पीछे हटती हूँ। तो ध्यान रखना, अपनी धमकियाँ एक बार पूरी कर लीजिए, चाहे गोली मारिए, चाहे मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दीजिए, और चाहे मेरा बलात्कार करिए, जो भी तुम्हारे दिल में आए, खुला छूट है मेरे लिए, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बिल्कुल खुला छूट है। तो
धंधे वाली अर्चना, ग्राम पैदाइशी तेरा गांव बता दूं, बहलवालपुर फतेहपुर। और दूसरी बात, ससुराल तेरा खुरमाबाद, वो तो सबको पता ही है। और एक जेठ, खुद सगे जेठ को का घर बर्बाद करने वाली एक धंधे वाली अर्चना, और तेरा नामर्द पति को एडवाइस दे रही हूँ कि मिट्टी का तेल रख लेना और माचिस 10-5, क्योंकि शायद उस समय ना जले, तब क्या होगा, इसलिए शायद लाइटर भी रख लेना। और 2-4 कनस्टरी मिट्टी का तेल रख लेना, या जो भी आपको डीजल पेट्रोल जो भी लगे वो रख लेना, क्योंकि मैं इतनी आसानी से जलूँगी नहीं, ठीक है। तो बहुत टाइम लगेगा जलने में, तो बहुत सारा तेल लगेगा, बहुत सारे माचिस लगेंगे, तो पूरी फुल तैयारी कर लेना। इस ब्लॉग को मैं शायद यहीं ख़त्म करूं, तो तुम लोगों के लिए ना आगाह कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्द आऊँगी, बहुत जल्द, क्योंकि मेरी ससुराल, मेरा आदमी, मेरी जेवर, मेरा खेत, मेरा घर, मेरा सब कुछ भी मेरा वहीं पर है जहाँ मेरी विदाई हुई, जहाँ तुम लोग रहते हो, सारा कुछ मेरा वहीं पे रखा है। तो मैं बहुत जल्द आऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रेडी रहना, बाद में नहीं बोलना कि हमने तैयारी नहीं किया था। तो बाय बाय, मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। और जितना शेयर कर सकते हो शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे घटिया ससुराल बोलते हैं लेडीज़ गलत हो गई, बोलते हैं ये गलत हो, लेकिन नहीं, हर एक, ना लेडीज़ गलत है, ना हर एक आदमी गलत है। जिस पे बीतती है वही जानता है। और मुझ जैसी औरत कभी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं कभी 17-18 साल मेरी शादी के हो गए, मैं कभी भी ना तो अपनी ससुराल वालों के खिलाफ, ना तो, और शुरू से मेरे साथ यही होता आया, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे अपने पति से मतलब था और मैं अपने पति को, बिगड़े हुए को बहुत संभाल लिया था। लेकिन जब से ये धंधे वाली 2016 से ये धंधे वाली ने मेरी पूरी